नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है रिश्तों के गहने। माँ, हमें अपना रिश्ता मजबूत बनाना है। रोहित जैसे ही अपनी दुकान पर से घर आया तो उसकी माँ शारदा जी ने उसे पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा कि रोहित, तुमने अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई हैं और अब तुम्हारी चारों बहनों की शादी हो चुकी है। तो मैं चाहती हूँ कि अब तुम भी अपना घर बसाने के बारे में सोच लो। अपनी शादी की बात सुनते ही रोहित शर्मा गया और अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, मैं मेरी कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की रवीना को पसंद करता हूँ, मगर वो बात यह है कि वो मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है और वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी कर रही है। रवीना बहुत अच्छी है माँ, बस आप इस रिश्ते के लिए इनकार मत करना। तभी शारदा जी खुश होते हुए बोली, नहीं बेटा, मैं इनकार क्यों करूँगी। वह इतनी अच्छी जॉब करती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हें भी पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी होती तो तुम भी आज एक ऐसे ही मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे होते। लेकिन कर भी क्या सकते थे, क्योंकि तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद तो घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आ गई थी। ऊपर से मुझे अपनी चारों बेटियों की चिंता खाई जाती थी। लेकिन बेटा, तुमने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया। पिता की दुकान को संभाल कर तुमने न केवल घर का खर्चा संभाला बल्कि अपनी बहनों को पढ़ा लिखा कर उनकी शादी भी करवा दी। तुम टेंशन मत लो बेटा, मैं जल्द ही रवीना के घर तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर जाऊंगी। यह सुनकर रोहित बहुत खुश हो गया, क्योंकि रवीना भी रोहित से बहुत प्रेम करती थी। वो भी पिछले 2 साल से इसी बात का इंतज़ार कर रही थी कि पता नहीं रोहित कब शादी के लिए तैयार होगा। और अब रोहित की सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई थी, इसलिए वह शादी करने के लिए अब तैयार था। जल्द ही रोहित और रवीना की शादी हो गई। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से रहते थे। घर में सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा था। इसी बीच रक्षाबंधन का त्यौहार आया। इस बार तो रोहित की सभी बहनें बहुत उत्साहित थीं, क्योंकि भाभी के आने के बाद यह उनका पहला रक्षाबंधन था। रवीना ने भी अपनी चारों ननद की खूब आवभगत की। अगले दिन चारों ननद अपने अपने ससुराल जाने वाली थी। उस दिन शाम को रवीना जब ऑफिस से आई तब उसकी सास शारदा जी ने कहा, बहू, इस बार मैं सोच रही हूँ कि तुम अपनी चारों ननद को एक एक तोले की सोने की चेन बनवा दो। तभी रवीना अपनी सास की तरफ हैरानी से देखने लगी तो शारदा जी ने कहा, बहू, ऐसे क्या देख रही हो। तुम इतनी कमाती हो तो क्या अपनी नंदों के लिए इतना भी नहीं कर सकती हो। तभी रवीना ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि मम्मी जी, मैं चारों दीदी लोगों के लिए कपड़े और उपहार लेकर आई हूँ, लेकिन ये चेन वेन मुझसे नहीं हो पाएगी। वैसे भी सोने के भाव कितने बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे समय में इतना सारा सोना मैं नहीं खरीद सकती। बहू ने बिना किसी लाग लपेट के जब ये सीधी सीधी बात कह दिया तो शारदा जी गुस्से से कहने लगी कि बहू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी बात को काट दिया। तभी रवीना ने उन्हें प्यार से समझाया, देखो मम्मी जी, घर में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आप क्यों बेकार में तनाव उत्पन्न करना चाहती हो। तभी शारदा जी रवीना को धमकाकर वहाँ से चली गई कि तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी तो फिर तेरे लिए ठीक नहीं होगा। रवीना बहुत परेशान हो गई, क्योंकि वो ससुराल में सभी का बहुत सम्मान करती थी। वो सोचने लगी कि वैसे भी सोना आजकल कितना महंगा हो गया है, ऐसे में तो मेरा पूरा बजट ही बिगड़ जाएगा। मुझे इस बारे में रोहित से बात करनी होगी, शायद वह मम्मी जी को समझा सके। ये सब सोचते हुए वो सब्जियां काट रही थी। तभी उसकी बड़ी ननद वहाँ आई और कहने लगी, लाओ भाभी, मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। रवीना उसे देखते हुए खुशी से खिल उठी, क्योंकि जब से उनकी चारों नंदें वहाँ आई थीं तब से ही वह हर समय कोई ना कोई उसकी मदद करने के लिए रसोई में आ जाती थी। रवीना ने 1-2 बार मना भी किया, लेकिन घर में जब ज़्यादा लोग होते हैं तो बहू को भी मदद लेनी ही पड़ती है। इसलिए रवीना भी अपनी नंदों की मदद से खाना आराम से बना लिया करती थी। वैसे भी ऑफिस के आने के बाद अगर घर के काम में मदद मिल जाए तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। खाना बनाने के बाद रवीना भी थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गई। इधर शारदा जी बहुत खुश हो रही थी कि बहू को किसी भी तरह से मेरी बेटियों को सोने की चेन बनवा कर देनी ही पड़ेगी। तभी चारों बेटियां उनके पास आईं। उनकी दूसरे नंबर की बेटी उनसे बहुत प्यार करती थी। वह उनकी गोद में अपना सिर रखकर बैठ गई और कहने लगी कि माँ, तुम हमें इतना प्यार करती हो
और भाभी भी हमसे बहुत लगाव रखती हैं। तो फिर तुमने भाभी से हमारे लिए एक एक तोले की सोने की चेन की मांग क्यों की? माँ, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। यह सुनकर शारदा जी कहने लगी, अरे मैंने तो तुम लोगों के लिए सरप्राइज़ सोचा था, तुम्हें कैसे पता चला इन सब का? तभी उसकी बड़ी बेटी कहने लगी कि माँ, तुम भाभी से कह रही थी तब मैंने आपकी बात सुन ली थी। मैंने सब सुन लिया था माँ कि तुम भाभी को हमें सोना देने के लिए मजबूर कर रही थी। तभी शारदा जी मुस्कुराते हुए बोली, बेटी, मैं क्या तुम लोगों का बुरा चाहती हूँ? मैं तो बस तुम्हारी भलाई के लिए सोच रही थी कि आगे आगे सोने के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, फिर आपको कोई सोना वोना नहीं देगा। जब तक मैं बैठी हूँ तब तक कुछ दिला देती हूँ, आगे चलकर तुम्हारे ही बच्चों के काम आएगा। लेकिन देखना, तुम लोग चिंता मत करो, मैं बहू से किसी भी तरह तुम लोगों को एक एक तोला सोना दिलवा कर ही रहूँगी। यह सुनकर शारदा जी की चारों बेटियां शारदा जी से कहने लगी कि माँ, हमें कोई सोना नहीं चाहिए, हम तो बस ये चाहते हैं कि हमारा इस घर से और भाई भाभी से रिश्ता हमेशा जुड़ा रहे। माँ, भाभी बहुत अच्छी हैं, वो बहुत प्यार से हमारे साथ पेश आती हैं। आपके दबाव में आकर वो हमें एक एक तोला सोना तो क्या पता दे देंगी, लेकिन उनके दिल में हमारे लिए वो जगह नहीं रहेगी जो अब तक थी। इसलिए हमें सोना नहीं, अपनी भाभी के दिल में जगह चाहिए माँ। यह सुनकर शारदा जी हैरान रह गईं और कहने लगीं कि मैं तो सोच रही थी कि मेरी इस बात से तुम लोग खुश हो जाओगी। अरे सोना लेने के लिए कौन मना करता है बेटा, अभी भी समय है, सोच लो। तभी उनकी चौथी बेटी कहने लगी, नहीं माँ, आपकी एक गलत सोच के कारण हमारे रिश्तों की डोर कमज़ोर पड़ जाएगी और हमें रिश्ते कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने हैं, ताकि आपके जाने के बाद भी मैके में हमारा रिश्ता हमेशा जुड़ा रहे, क्योंकि रिश्ते हमेशा रुपए पैसे और उपहारों के कारण ही टूटते हैं। अपनी बेटियों की सोच जानकर शारदा जी को अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी और वे अपनी बेटियों से कहने लगी कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं बेटा कि बहू के मन में अगर तुम्हारे प्रति कड़वाहट आ गई तो वो तुम लोगों को कभी नहीं बुलाएगी। मैं अभी जाकर बहू से माफ़ी मांग लेती हूँ। तभी रवीना वहाँ पर आ गई और शारदा जी से कहने लगी कि मम्मी जी, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, उल्टा मैं तो बहुत खुश हूँ कि आज आपके बहाने ही सही, लेकिन मुझे पता तो चल गया कि मेरी चारों नंदें कितनी अच्छी हैं जो मेरे बारे में इतना सोच रही हैं। तभी चारों नंदों ने उठकर अपनी भाभी को गले से लगा लिया। उधर शारदा जी ने भी नंद भाभी का ये प्यार देखकर खुशी से झूम उठी और मन ही मन सोचने लगी कि सही कहा था मेरी बेटियों ने कि रिश्तों में रुपए पैसों का कोई मोल नहीं होता, बस रिश्तों में तो प्यार और एक दूसरे के लिए परवाह होनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि मैं आपको और नई नई कहानियाँ लाकर सुना सकूं। धन्यवाद दोस्तों।